ओके, तो सेकंड फेज़, अगर आप उस एरिया में हैं जहां वोटिंग हो रही है तो प्लीज़ वोट डालकर आइए और इस डेमोक्रेसी के फेस्टिवल का हिस्सा बनिए। चलिए अब आगे चलते हैं और आज शुरुआत करेंगे हम मई सीरीज़ कैसी पोजीशन है उसके हिसाब से। और आज मैं एक मई सीरीज़ मार्केट के ऊपर और थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक भी एक व्यू देने वाला हूँ अपना। पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि पिछली कुछ मई सीरीज़ रही कैसी हैं, और ये बहुत वॉलेटाइल रहा है। 1 माइनस 1 प्लस, 1 माइनस 1 प्लस। टेक्निकली इस बार वैसे माइनस का नंबर है, लेकिन फीलिंग मेरी प्लस वाली है। -3.8, चलिए वो कोविड वाला साल था। 2021 में +3% थे हम। 2022 बहुत ख़राब सीरीज़ रही थी मार्केट के लिए, और जिसमें 6% गिरे थे। 2023 में अच्छी सीरीज़ थी, 400 पॉइंट के करीब चले थे। अब देखते हैं 2024, मेरे ख्याल से ये पैटर्न बदलेगा, शायद पॉजिटिव होंगे हम। पिछली कुछ सीरीज़ देख लीजिए, उसमें जनवरी की सीरीज़ एक नेगेटिव थी, उसके बाद से लगातार 3 पॉजिटिव सीरीज़, और नॉर्मली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चौथी पॉजिटिव सीरीज़ की तैयारी हो रही है। हालांकि पॉइंट्स कम हुए, 643 से फिर कम हुए, उसके बाद आप 344 पर आए, फिर 243 पर आए। लेकिन उसका रीज़न ये था कि बीच में हम काफ़ी गिरे थे अप्रैल में। एक समय पर तो सीरीज़ ऑन सीरीज़ हम नेगेटिव में थे, काफ़ी बड़े नेगेटिव में थे, ठीक है। उसके बाद रिकवर हुए। क्यों मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो अगली कुछ प्लेट्स में दिखाई देगा आपको। पहली चीज़, निफ्टी का रोल ओवर बहुत कम हुआ है, सिर्फ 65% रोल ओवर हुआ है इस बार, जबकि एवरेज हमारा रहा है 76.8%। अब जो लोग पूछेंगे कि ये इसको मैं पॉजिटिव क्यों ले रहा हूँ, 2 रीज़न से। एक तो सीरीज़ लाइट हो जाती है, और दूसरा एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो शॉर्ट कर रहे थे उनको समझ में आ गया कि उस मार्केट में शॉर्ट करके पैसा बन नहीं रहा है आपका, ठीक है। आप रोल ओवर के रीसेंट स्टैट्स देखिए, जनवरी में 79 थे, फरवरी में 81% पर थे, और उसके अलावा मार्च, अप्रैल और अब मई में हम बहुत कम रोल ओवर पर हैं। और अगर आप स्टार्टिंग ओपन इंटरेस्ट देखेंगे सीरीज़ का, हालांकि अप्रैल से ज़्यादा है 1.14 करोड़, लेकिन पीक से कम है। पीक हमारा 1.31 करोड़ था, जो हमारा मार्च सीरीज़ में था। और अब आइए आप FII के लॉन्ग एक्सपोजर पर। जनवरी में हम 70% लॉन्ग से हमने सीरीज़ की शुरुआत की थी, और कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ कि जनवरी की सीरीज़ ख़राब रही, क्योंकि जब भी आप लॉन्ग्स एक्सपोजर से शुरुआत करते हैं तो एक्चुअली मार्केट उतना अच्छा आपके लिए आउट परफॉर्म नहीं करता। फरवरी सीरीज सबसे अच्छी रही, क्योंकि सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स थे वहाँ पर, करीब करीब सिर्फ 22% लॉन्ग पर थे हम। अप्रैल में मिक्स्ड बैग था, 45, इसके लिए अप्रैल काफ़ी सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड ही रहा एक तरीके से, ऑलमोस्ट इवन स्टीवन रहा। तो लास्ट के 2-3 दिन ने मामला सुधार दिया। मई में हम फिर नेट शॉर्ट से शुरुआत कर रहे हैं, 39% लॉन्ग है हम, तो इसके लिए मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से हम थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखेंगे। ये एक बेसिक प्रेमाइज है। इस सीरीज़ के मैं जो स्टॉक्स लेके चल रहा हूँ, एक एक करके लेकर आइए उनको। 6 स्टॉक्स में इस सीरीज़ में जो मेरे टॉप स्टॉक्स हैं उनकी बात कर लेता हूँ। सबसे पहला स्टॉक मेरे हिसाब से होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस सीरीज़ का लगातार हमने इसकी बात की है, कल और परसों भी बोला था इस चीज़ को कि ये स्टॉक अब जाने को तैयार है 900 रुपये के करीब इस सीरीज़ में। और ये देखिए क्या शानदार मोमेंटम है। रोल ओवर इसमें जिस तरीके से हुआ है, जिस तरीके की रोल ओवर कॉस्ट है, प्लस एक्सिस बैंक के जो नंबर्स आए थे उससे जो कॉन्फिडेंस मिला था, कल हमारी इस पर बात हुई थी कि ICICI बैंक प्लस SBI का कॉम्बिनेशन अब नेक्स्ट मूव को लीड करेगा SBI में। तो SBI मेरा टॉप स्टॉक होगा इस सीरीज़ का। दूसरा स्टॉक जो मेरा इस सीरीज़ का होगा, थोड़ा सा अग्रेसिव कॉल है, वो है वेदांता। वेदांता के कल नंबर्स आए थे, आज कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए। वेदांता में मुझे लग रहा है कि एक रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है काफ़ी हद तक, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने मेटल्स की रैली में उतना पार्टिसिपेट नहीं किया है, और जिस हिसाब से रोल ओवर्स बन रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक मेरा दूसरा स्टॉक होगा इस सीरीज़ के लिए। देखिए, ये ध्यान रखिए, ये आज मैं जो 6 स्टॉक्स बोल रहा हूँ, ये पूरी सीरीज़ के लिए बोल रहा हूँ, ये डे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जब बिग स्टॉक्स पर आएंगे तो हम आज के स्टॉक्स की बात करेंगे। तीसरा स्टॉक जो मेरा इस सीरीज़ का फेवरेट रहेगा वो है हिंडाल्को। आई थिंक हमने 3 दिन पहले बात की थी कि AB ग्रुप स्टॉक में जो जिस तरीके से चेंजेस आए हैं, अब उस पर नज़र रखें। यहाँ पर एनिमल स्पिरिट्स रिवाइव हुई हैं, और हिंडाल्को एक ऐसा स्टॉक है जिसने ना सिर्फ अपने पीयर ग्रुप को अंडर परफॉर्म किया, मतलब अपने ग्रुप को अंडर परफॉर्म किया, बल्कि बाकी मेटल स्टॉक्स को भी अंडर परफॉर्म किया है। यहाँ पर अभी भी काफ़ी डिसबिलीफ है। ये एक और स्टॉक होगा जो मेरे रेडार पर रहेगा। उसी ग्रुप से एक और स्टॉक AB कैपिटल भी हम मेरे रेडार पर रहेगा। हाँ, इसमें 2-3 दिन में रैली काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन ये स्टॉक भी है जो मुझे लग रहा है कि अब चलने के लिए तैयार है, क्योंकि पूरा ग्रुप यहाँ पर कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग हो रही हैं। 5वां स्टॉक मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक इंडिगो। इंडिगो में मुझे लग रहा है कि बहुत शानदार चार्ट पैटर्न्स बने हैं, बहुत शानदार रोल ओवर्स बने हैं, और इंडिगो ने तो क्या मौका दिया था उस दिन जब वो जियोपॉलिटिक्स की वजह से गिरा था, 3400 पे था,
उस दिन मैंने एक चीज़ सिंपल व्यू लिया था कि आज अगर आप इंडिगो शॉर्ट करेंगे तो पछताएंगे। इनफैक्ट वो दिन था बाय करने का, और अब ये स्टॉक भी ऑल टाइम हाई हिट करने को तैयार है। मेरे ख्याल से आज ही शायद ऑल टाइम हाई हिट भी कर दे इंडिगो। और फाइनली एक और स्टॉक जो मेरे रेडार पर है, ये थोड़ा सा हाई रिस्क टेकर्स के लिए है, वो है चंबल फर्टिलाइजर्स। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप इनमें से कोई भी स्टॉक ले रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लीजिएगा। लेकिन ये सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पर जो मैंने चुने हैं, सबसे पहली चीज़ रोल ओवर के हिसाब से, और दूसरी जहाँ पर मुझे टेलविंड्स नज़र आ रही हैं, इसकी वजह से कोई भी ट्रेड लेंगे स्टॉप लॉस लगाएंगे आप और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर करेंगे। लेकिन इन 6 स्टॉक्स पर मई सीरीज़ में नज़र रखें। बहुत बढ़िया, ये लीजिए भाई साहब, ये है मई सीरीज के स्टॉक्स जो आपको रखते हैं अपने रडार पे। सीरीज की चाल कैसी रह सकती है उसकी तो अपफ्रंट चर्चा पन्ने कर ली थी, ब्यूटीफुली प्रोड्यूसर साहब ने रख दिए। राउंड टाइप बना दिया था, 3 इधर 3 इधर ऐसे क्या, लेकिन बढ़िया। ये देखिए आप रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। अच्छा, आज के पैनल से भी वैसे जब जुड़ेगा ना, आज का सीएनबीसी आवाज का मॉर्निंग पैनल, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करी हुई है, आज इलेक्शन सिलेक्शन रोकेंगे, नई सीरीज का आगाज हो रहा है। तो ये तो 6 स्टॉक का ब्यूटीफुल तड़का मिल गया आपको। वो पैनल में जो एक्सपर्ट जुड़ेंगे वो मई सीरीज का कौन सा स्टॉक पर ट्रेड दे रहे हैं, रेको देंगे, उस पर भी आज अलग से तड़का ऐड कर देंगे। लेकिन चलिए आज के अब सेशन का डिटेल्ड अप्रोच। भाई इंपॉर्टेंट दिन सामने खड़ा है, नई सीरीज का शुरुआत हो रही है। कुछ ही देर में बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीट का आउटकम सामने आ चुका होगा। शायद बाजार खुलने से पहले ही हमें पता चल जाएगा बीओजे क्या करने जा रहा है। लार्जली एक्सपेक्टेड तो यही है कि कुछ करेगा नहीं, कुछ करा तो उसका इंपैक्ट होगा फिर इक्विटीज के लिए। चलिए गिफ्ट निफ्टी रखिए स्क्रीन पे, हल्के हरे निशान के साथ नई सीरीज का आगाज, 30-32 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस। एशिया आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। आज सुबह जब देखा था तो मिला जुला कामकाज था लार्जली एशिया में, और अभी सुबह की तो स्थिति है मिला जुला जरूर है, लेकिन ज्यादातर एशियाई मार्केट जब अच्छी मजबूती की तरफ बढ़ चुके हैं। इवन चाइना के हैंगसेंग 1.5% पौने 2%, कॉस्पी 1.25%, निक्केई 0.5%, पूरा एशिया मूड में आ रहा है। सुबह ठंडा था और अब मोमेंटम पिकअप हो रहा है, और उसके पीछे एक रीजन है यूएस के सारे बेंचमार्क्स। डाउ छोड़ दें, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स बीच में अच्छा कर गए थे, आज बदल गई है कहानी थोड़ी सी। नैस्डैक, एसएनपी ये ज्यादा बेहतर आउट परफॉर्म करें। नैस्डैक तो इस समय 1% और एसएनपी ऑलमोस्ट 1% मजबूत फ्यूचर्स में। कल का हैंडओवर तो खैर स्क्रीन पे दबाव था, पर लोअर लेवल से एक रिकवरी। शुरुआत दिक्कत भरी, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फैक्टर इन कर रहे थे, प्राइस इन कर रहे थे। हमें इंतजार था पहला एडवांस एस्टिमेट जीडीपी का, हमें वो जॉबलेस क्लेम्स वगैरह के नंबर्स आने थे, कुछ इन्फ्लेशन इंटरनल्स आने थे। हुआ क्या, मूड कैसा है, खूब सारे नतीजे आने थे। कैसा लग रहा है, कल लाल था, आज फ्यूचर हरे में कंफ्यूज कर रहे हैं थोड़ा सा। आज तेजी रहेगी। कल मैंने कहा था यूएस मार्केट गिरेगा, आज तेजी रहेगी। 3-4 चीज़ें हुई यहाँ पे। जीडीपी का नंबर आया, कोर पीसी आया, नतीजे आए, और बॉन्ड यील्ड नंबर जीडीपी का बहुत खराब आया है, 1.6%। अनुमान था कि 2.5% आना चाहिए, और पिछले क्वार्टर में 3.4% था, तो बहुत खराब नंबर आया। लेकिन उसी के साथ उसी क्वार्टर का जो कोर पीसी हम लोग देखते हैं, जिस पर फेड बहुत रिलाई करता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आया, 3.7% आया। अनुमान था कि ये 2-2.5% के आसपास रहना चाहिए। तो ये जो इकॉनमी सुस्त पड़ रही है और महंगाई बराबर ऊपर बनी हुई है, ये सर्विसेज की वजह से हुई। वहाँ का नंबर नीचे नहीं आ रहा है। तो इसको मार्केट ने कैसे लिया? मार्केट बुरी तरीके से इस नंबर को देख के गिरा, लेकिन जब उसने देखा कि कोर पीसी भी उस तरीके से रिएक्ट कर रही, तो उसको शायद ये एक संभावना बनी कि फेड कंफ्यूज हो गया, पता नहीं क्या करेगा। लेकिन उसी समय आईटी के नंबर्स भी आ रहे थे। आईटी के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, अल्फाबेट के जो कल नंबर आए थे उसमें रिएक्शन हुआ, और आईटी स्टॉक्स ने मार्केट को ऊपर खींचा। तो जैसे बाईबैक आ गया, डिविडेंड आ गया पहली बात, तो इससे मार्केट को एक सपोर्ट मिला लोअर लेवल से। अभी 2 कंसर्न मार्केट के हैं कि एक तो नंबर इन्फ्लेशन का बहुत सस्टेन कर रहा है, और बॉन्ड यील्ड देखिए आप, 10 साल वाली बॉन्ड यील्ड कितनी है, 4.7 पे। तो बॉन्ड मार्केट शायद ये इंडिकेट कर रहा है कि फेड या तो कंफ्यूज होगा या वो हायर फॉर लॉन्गर का राग फिर से अलापेगा। लेकिन अगर जीडीपी इस तरीके से नेक्स्ट क्वार्टर में फिर टूट गई, तब तो रेट काटने पड़ेंगे आपको, अदरवाइज आपकी इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी। इतने हाई इन्फ्लेशन पे ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो मतलब इकॉनमी जा रही है। तो मार्केट इस चीज़ को सेंस कर रहा है, इसीलिए आप देखिए कि मार्केट थोड़ी सी रिकवरी के साथ गया, और अब वो इस चीज़ को छोड़ करके फोकस कर रहा है
कि कंपनियां किस तरीके से अर्निंग देती हुई दिख रही हैं। तो कल जो नतीजे है वो अच्छे थे और इसलिए मार्केट रिकवर किया और ऊपर भी चला। तो मुझे लगता है कि मार्केट आज अच्छा करेगा प्रदर्शन वहाँ पे, क्योंकि रिजल्ट्स के नतीजों के आधार पे होगा। और आज जो भी रिजल्ट आज भी आने वाले हैं, आज भी कोर पीसी के नंबर आएगा जो मंथली वाला होता है, जो मुझे लगता है उस पर नजर आएगी। लेकिन आज संकेत थोड़े से तेज़ी वाले हैं और फेड की जिम्मेदारी बढ़ गई है अब कि अब वो इसको कैसे डिकोड करते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ग्रोथ कम हो रही है। लो भाई, कल रात में जो सब घबरा रहे थे, दरअसल इंटरनल्स तो सुबह के लिए अच्छे दिखे। सुबह के लिए अच्छे निकले, ठीक है। और बीओजे से घबराने का नहीं। बीओजे में देखिए, बीओजे में 155 येन पर डॉलर हो गया है, जो 147 चलता था उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा वीक हुई उनकी करेंसी। और जापानीज़ मार्केट कल बहुत गिरे थे 1000 पॉइंट। तो क्या इस डर से गिरे थे कि कुछ करने वाले हैं, पता नहीं। हालांकि अनुमान तो लोग यही लगा रहे हैं कि शायद कुछ नहीं करेंगे, लेकिन करेंसी जिस तरह से टूट रही है उससे उनको शायद कुछ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, बीओजे का आउटकम कुछ ही देर में आ जाएगा, उसका आकलन भी कर लेंगे। बस अगर स्टेटस को रहा तो कोनो दिक्कत ज़्यादा नज़र नहीं आती। अब चला जाए, एक तो ग्लोब अच्छा है, कल रात में घबराए हुए थे आप, तो आज इंटरनल्स मजबूत हैं, डेटा पॉइंट्स इंकरेजिंग है, यूएस में अब तेजी के इंडिकेशंस आ रहे हैं उनके फ्यूचर्स के थ्रू। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेड सेटअप। अब कल था मंथली बड़ी वाली एक्सपायरी का दिन, कुछ हद तक हमने रोल ओवर की झलक की चर्चा कर ली, लेकिन हैंडओवर है कैसा, ट्रेड सेटअप कैसा लग रहा है? देखिए, ट्रेड सेटअप जो है वो अच्छा है। हालांकि ट्रेड सेटअप एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा आपको विद पिंच ऑफ सॉल्ट लेना होता है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन के पैरामीटर्स होते हैं। एफआईएस की सेलिंग 2800 करोड़ की, डीआईएस की बाइंग 6100 करोड़ की, लेकिन ये एक्सपायरी रिलेटेड फ्लोज होते हैं यहाँ पे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, ये वही बार्स हैं जो हमको देखने हैं बेसिकली, कि डीआईएस बाय कर रहे हैं, एफआईएस सेल कर रहे हैं, ठीक है। और डीआई की बाइंग एफआईएस से ज़्यादा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में जो मामला है, अगेन स्टॉक फ्यूचर्स की जो पूरी बाइंग आपको दिखी, आज से स्टॉक फ्यूचर्स का असली आपको मामला पता चलेगा, क्योंकि अब तक ये आर्बिट्राज अनवाइंडिंग थी। 272 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स में बिके, 10,000 करोड़ की जो बाइंग है स्टॉक फ्यूचर्स की, ये पूरी की पूरी लास्ट दिन के एक्सपायरी दिन के प्लेस है, इसके लिए इसका रिवर्सल है विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स। लेकिन एक चीज जो इंटरेस्टिंग हो रही है, अभी भी एफआईएस निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग कर रहे हैं। 876 करोड़ की सेलिंग हुई है निफ्टी फ्यूचर्स में। और 5 दिन का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो सिर्फ एक 19 अप्रैल को छोड़ दें, बाकी हर दिन एफआईएस ने एक्चुअली इंडेक्स फ्यूचर्स में सेल करा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अब आप आइए उस आंकड़े पर जो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक में समझा चुका था, अब डिटेल में समझा देता हूँ। एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस और लॉन्ग पोजीशंस, देखिए लॉन्ग पोजीशंस 93,833 हैं, इस प्लेट पे रहिएगा। और कितनी कम हुई है? करीब 12,000। शॉर्ट पोजीशन देखिए 1,47,000, लेकिन कम कितनी हुई है? 82,000। मतलब हर 12,000 लॉन्ग कट पर, मतलब 12,000 के लॉन्ग कट पर 82,000 शॉर्ट कम हुए। हर एक लॉन्ग जो एफआई ने रोल ओवर नहीं किया, उसके सामने 7 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर नहीं हुए, उसके बावजूद हम नेट शॉर्ट हैं। उसके बावजूद हम नेट शॉर्ट हैं। इसका मतलब क्या है? जो वीक हैंड्स थे वो तो शॉर्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो महारथी बचे हैं ना, जिनको लग रहा है कि नहीं हम तो सही हैं, ये मार्केट गिरेगा, उनके शॉर्ट्स बाकी हैं। अगर उनके शॉर्ट्स कवर होना शुरू हुए तो सोचिए कितनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इसके लिए मैं एक व्यू लेके चल रहा हूँ कि मे सीरीज़ में 2, 3, 4, 5, 6 आएगा। और आपके सामने अब वो टेबल भी आ जाएगी जहाँ पर नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट 1,03,000 से शुरू हुए थे। उसके बाद ऑब्वियसली हम 1,24,000 तक पहुँच गए थे। अब क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है, अब हम 53,000 के करीब शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हैं। इंडिया वेक्स थोड़ा सा बढ़ा, कल 4.38% बढ़ा इंडिया वेक्स, 10.73 पर आया। पुट कॉल रेशियो थोड़ा ऊपर है, बस आज 1.28 पर है पुट कॉल रेशियो। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आनी है तो ये कारण हो सकता है। और वोडाफोन आइडिया शुरुआत कर रहा है सीरीज़ की बैन में, तीसरी या चौथी बार ऐसा हो रहा है कि एक स्टॉक बैन में शुरुआत कर रहा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन सेटअप जो है वो मोर और लेस पॉजिटिव है। लीजिए भाई साहब, सेटअप बढ़िया है, इंटरनल्स ग्लोब के इनकरेजिंग है, और बात हो चुकी है सीरीज दमखम वाली होगी। ऐसे में आज सीरीज के आगाज में, शुरुआत में किस तरह का अप्रोच रखा जाए? कल की खैर निफ्टी की चाल, कल की क्या, ये तेजी का पंच था। पिछली आखिरी वीकली साइकिल हर दिन मजबूती, सारे सीरीज के समीकरण आखिरी के 5 दिनों ने बदल दिए। अगर भाई बात सही थी, हम लाल में थे, सीरीज ने एक्चुअली सीरीज ऑन सीरीज 1% के गेन हमें मिल गए निफ्टी पे। निफ्टी बैंक तो और भी सुधरा हुआ नजर आएगा आपको।
लेकिन आज अप्रोच क्या रखें, सबड्यूट सी हल्के हरे निशान में शुरुआत होगी, इस तरह के ग्लोब के संकेत है ना कि एशिया बढ़िया कर रहा है इस समय। क्या करना है निफ्टी पे? देखिए निफ्टी में पहले तो रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस आपका 22,650 से 22,700 का ऑप्शन जोन के हिसाब से। कल का हाई भी उससे बस 24-25 पॉइंट कम था। और बड़ा रेजिस्टेंस फिर आपको मिलेगा ऑब्वियसली 22,775 पर, आपका ऑल टाइम हाई। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ सपोर्ट कहाँ पर है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सपोर्ट पर आपको बाय करने का मौका मिलता है। आशीष कल क्या ब्यूटीफुल ट्रेड दी मार्केट ने, आप देखिए कल का लो 22,305। कल हमारी अप्रोच ये थी कि 22,300 के आसपास अगर आपको मिल जाए तो ले लें और एक 22,250 के करीब का स्टॉप लॉस लगा दें, और उसके बाद क्या वन वे रैली मार्केट ने दी। आज भी मेरी अप्रोच वही रहेगी। पहला सपोर्ट है आपका 22,354 से 22,373, 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और बड़ा सपोर्ट है आपका 22,150 से 22,200, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बड़े सपोर्ट की तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, पहला सपोर्ट ही काफ़ी है, वही आ जाए तो बड़ी बात होगी मेरे ख्याल से। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स जो हैं वो अपना स्टॉप लॉस सेम रखेंगे 22,350 का। 22,350 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। फ्रेश बाय जोन कहाँ पर है? 22,450 से 22,500। किसी कारण से मिल जाए अगर, अब मुझे पता नहीं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी कारण से मिल जाए तो वहां पर बाय कर लीजिए और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 22,350 का। और एक चीज़, एटलीस्ट अगले 2 हफ्ते तक तो मार्केट में बायस जो अपना ना बाय ऑन डिप्स का रखें। आई थिंक मई सीरीज़ के जब हम एंड में पहुंचने लगेंगे ना, तब हम एक व्यू लेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि वो इलेक्शन के वर्डिक्ट के हम काफ़ी करीब होंगे। 4 जून को रिजल्ट आने हैं तो इसके लिए। लेकिन पहले 2 हफ्ते तो एटलीस्ट अपना जो व्यू है ना वो पॉजिटिव रखें, सिर्फ बाय का व्यू रखें, सेल का व्यू मत रखें। क्यों? क्योंकि उससे साइकिल ख़राब होती है। एक अगर 2, 3, 4, 5, 6 तक की आपको रैली लेनी है पूरी, तो उसमें थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस बीच बीच में थोड़ा डीप रखना होगा। इसके लिए हम 22,350 का एक स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक, 22,350 का स्टॉप लॉस। रणनीति क्लियर, कितने दिनों से मेंशन था, बेचना नहीं है बाजार, गिरावट में खरीदारी। और जब गैस तगड़े थे, गिरावट तगड़ी थी, तो सिप और डिप की चर्चा हुई थी। ब्यूटीफुली राइट करा है। और आज का अप्रोच आपकी स्क्रीन पे निफ्टी का, निफ्टी बैंक लेकर आइए स्क्रीन पे। हाँ, कल वाजपेयी जी से ही जब वो हैंडओवर दे रहे थे स्टॉक्स का, तो मेरे ख्याल से वो मेंशन कर रहे थे कोई कोटक महिंद्रा बैंक, तो उसके सामने एक्सिस और बाकी प्राइवेट बैंकिंग मेजर शायद। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग दिन था जिस दिन कोटक इस तरह का पेन दिखा रहा था कि वो 10-11% की गिरावट से उभर नहीं पाया। उस दिन आपने देखा कैसे बाकी सब पार्टिसिपेंट्स आए और निफ्टी बैंक इवेंचुअली 2/3% मजबूत। तो गजब का स्ट्रेंथ है। एक्स ऑफ कोटक इस तरह का परफॉर्म करके दे दिया हमने। ऐसे में पोजीशन कैसा निफ्टी बैंक। और जब हम लोग निफ्टी को लेकर बहुत बुलिश हैं, तो ये पॉकेट है जो चार्ज को लीड करेगी या नहीं? कल का प्राइस पैटर्न शानदार था। मतलब कल आप कंट्रीब्यूशन अगर आपने देखा हो कल, आशीष एक टाइम था बैंक निफ्टी का मतलब होता था एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, बस वो चलेंगे तो फिर बैंक निफ्टी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। कल सिर्फ वो 2 स्टॉक नहीं चले, 435 पॉइंट एचडीएफसी कोटक महिंद्रा बैंक ने ड्रैग किया, 25 पॉइंट आपको एचडीएफसी बैंक ने ड्रैग किया। और उसके सामने देखिए कल सुबह हमारी क्या बात हुई थी कि एचडीएफसी बैंक को पूरा नेगेट कर देगा एक्सिस बैंक, और एसबीआई ने जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया, आपको याद है लास्ट टाइम कब एसबीआई ने 200 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन किया। ये मतलब एक बहुत बैंक निफ्टी अब वो जो एकदम लॉपसाइडेड था ना, वो चेंज हो रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब जो है ना, अब ये वो वन ट्रिक पोनी नहीं रहा कि एचडीएफसी बैंक चलेगा तो बैंक निफ्टी चलेगा, एचडीएफसी बैंक नहीं चलेगा तो बैंक निफ्टी नहीं चलेगा। अब बाकी स्टॉक्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि बैंक निफ्टी जल्दी ऑल टाइम हाई हिट करेगा। आज ही हिट कर सकता है क्या पता नहीं, लेकिन जल्दी हिट करेगा ऑल टाइम हाई। यहाँ पर पहली रेजिस्टेंस आएगी आपको 48,500 टू 48,700। कल का हाई भी इसी जोन में प्लेस्ड है। यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिव ऑप्शन राइटर्स बैठे हैं। और बड़ी रेजिस्टेंस ऑब्वियसली 49,000 टू 49,100 की जो ऑल टाइम हाई है आपका 49,057 पे लगा था वो 10 अप्रैल को, वो है। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट है 47,850 टू 48,000। देखिए थोड़ा डीप रखना पड़ेगा बैंक निफ्टी में आपको अपना व्यू, क्योंकि ये ऐसा इंडेक्स है जहाँ पे 400-500 पॉइंट के स्विंग कई बार एक कैंडल में आ जाते हैं। और बड़ा सपोर्ट है आपका 47,400 टू 47,500, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन। पहली बात, अगर तो आप एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं, 47,800 पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें आप। बाइंग कहाँ पर करनी है? लेकिन बाइंग करनी है आपको 48,000 टू 48,100 पर, और एक स्टॉप लॉस लगाना है आपको 47,800 का। तो ये एक आपके लिए ट्रेड होगी। हो गया भाई साहब, बहुत बढ़िया। निफ्टी बैंक का आज का समीकरण, आज का अप्रोच, सीरीज की डिटेल में चर्चा, ग्लोब से जो हैंडओवर था उसके इंटरनल्स। पैनल रेडी है, कुछ देर में